हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इंग्लिश चाहे आपके किसी भी एग्जाम के अंदर आए, वो एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आए, इवन बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी। एसएससी का आपका सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, उसके बाद में दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है उसके अंदर इंग्लिश आती है, स्टेनोग्राफर के अंदर आती है। जितने भी एग्जाम्स है जहाँ पे भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। इस वीडियो के अंदर हर एक स्टूडेंट की कैटेगरी को देखते हुए मैं चीज़ों पे बात करूंगी। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई बिगनर स्टूडेंट है तो उसको समझ नहीं आएगा। और इस वीडियो के अंदर लास्ट के अंदर कुछ ऐसी टिप्स भी होने वाली हैं जो प्रो लेवल के ऊपर इंग्लिश के अंदर हैं, कि मतलब जो 40 से 45 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, 50 तक लेके जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी रहेंगी जिनको वो यूज़ करके अपने इस एग्ज़ाम के अंदर 100% स्कोर जो है वो कर सकते हैं। आज के टाइम पे एसएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, हर एक एग्जाम के अंदर इंग्लिश की वेटेज बढ़ती जा रही है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इंग्लिश को मतलब कंप्लीट एक तरह से वो कहते हैं ना, पूरी कहानी बता देनी है मैंने आज आपको कि इंग्लिश कैसे है, कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैसे आपको पढ़ना है, जीरो से कैसे शुरू करोगे, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो तो कैसे पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले कहाँ से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से फ्री में। एक एक चीज़ के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास वोकेबलरी, दूसरा पार्ट है ग्रामर और तीसरा पार्ट है रीडिंग सेक्शन। इन तीनों पार्ट से आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वोकेबलरी से आपको 5 तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर। सबसे पहला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके साथ में इडियम एंड फ्रेजेस, उसके साथ में सिनोनियम्स मिल सकते हैं आपको, एंटोनियम्स मिलेंगे आपको, और स्पेलिंग्स। 5 तरीके से जो वोकेबलरी है वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में आप लोगों का आ गया ग्रामर वाला सेक्शन। ग्रामर से आपको 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पॉट द एरर, उसके अंदर एरर फाइंड करना होता है। कोई सेंटेंस दे दिया आपको, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है कि मतलब कोई किसी फिलर के अंदर कुछ भर के दिया हुआ है और उसको हमें इम्प्रूव करना है, कि मतलब जो उसके अंदर सही फिट होता है वो भरना है। और तीसरा होता है हमारा फिलर्स। ये तीनों चीज़ें आपकी जो ग्रामर आप पढ़ोगे उसके बेस के ऊपर ठीक होंगी। कि मतलब आप ऐसे सोचते होगे कि नाउन पढ़ लिया, लेकिन ये नाउन पेपर में पूछा तो नहीं जा रहा, व्हाट इज नाउन तो कहीं नहीं पूछा जा रहा, तो ग्रामर कैसे यूज होती है वो मैंने आपको समझा दिया। इन 3 पार्ट्स के अंदर आपसे ग्रामर पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन के लिए आपका क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज, 3 फॉर्मेट के अंदर आपसे रीडिंग सेक्शन पूछा जाता है। रीडिंग के लिए मैं आपको अभी कुछ टिप्स दूंगी कि लाइक आपको रीडिंग करनी चाहिए। आप एग्जाम के अंदर देखोगे कि वहाँ पढ़ने के लिए तो ऐसा कुछ आया नहीं, तो मैं आपको समझा इसीलिए रही हूँ हर कैटेगरी का कि किस कैटेगरी से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपके जो टोटल हो गई 3, 3 और 5, आपकी जो टोटल 11 कैटेगरी हो गई, वहाँ से अलग अलग कैटेगरी से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको वेटेज और बताती हूँ एग्जाम के अंदर कि कैसे इनसे क्वेश्चन बनते हैं। एक 25 क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम का हम जो है एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे आपका सीजीएल का या सीएचएसएल का प्री है, तो उसके अंदर वोकेबलरी से आपको 10 से 11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। उसमें ग्रामर का जो सेक्शन है उससे आपके 7 से 9 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। और जो आपका रीडिंग वाला सेक्शन है उसमें से आप लोगों को 5 या 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है और टोटल मिला के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि वोकेबलरी का अच्छा खासा वेटेज है, उसके साथ में ग्रामर का भी अच्छा खासा वेटेज आप लोगों का है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये पूछा जाता है ये कहाँ से पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। एक आप लोगों ने अगर अभी बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हो तो शायद आपने नहीं सुना होगा, अदरवाइज आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर से रिपीट होती हैं चीज़ें। तो इंग्लिश के अंदर प्रीवियस ईयर से कहाँ पे कितना सेक्शन रिपीट होता है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्या होता है कि जैसे पिछली साल एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, पिछली साल एसएससी सीपीओ का पेपर हुआ, तो जो क्वेश्चन
वहाँ पे पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस में से अभी आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके अंदर कितने % पूछा जाएगा। एसएससी का ये प्रीवियस ईयर रिपीट करने की वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि लिमिटेड सा सिलेबस हो जाता है, और उसी लिमिटेड से सिलेबस को पढ़ के आप भी 50 में से 50 नंबर स्कोर कर सकते हो। अभी मैं अपना बता दूं, मैं अभी 50 में से 50 नंबर भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में मैं इंग्लिश में स्कोर कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप मेरी रिटन इंग्लिश को देखोगे या फिर आप मेरी स्पोकन इंग्लिश को देखोगे तो उसके अंदर आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नहीं पाओगे जितना मैं एग्ज़ाम के अंदर MCQ फॉर्मेट में होती हूँ, और स्पेशली एसएससी के एग्ज़ाम में। उसका सबसे मेन रीज़न यही है कि लिमिटेड सी चीज़ें पूछी जाती हैं, लिमिटेड सी चीज़ें पढ़ के और आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम के अंदर कर सकते हो। तो आपका प्रीवियस ईयर से अगर वोकेबलरी की बात करें तो 98% से 99% तक जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है। अगर हम ग्रामर की बात करें तो 95% के अराउंड क्वेश्चन जो पैटर्न है 95 से 96% तक रिपीट होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो सेंटेंसिंग है वो आप ये मान सकते हो 80% तक तो जो एग्जैक्ट सेंटेंस है वही रिपीट हो जाता है। पिछली बार जो सेंटेंस था एज इट इज़ रिपीट हो जाता है। वो पैटर्न आपका 99% तक रिपीट होता है। उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन PQRS की अगर हम बात करें तो इसमें 40 से 50% प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वही एज इट इज़ आ जाते हैं, और कुछ नए जो रिसेंट के अंदर कोई भी घटना हुई है उससे रिलेटेड पैसेज उठ के आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब 3 सेक्शंस बता दिए, 11 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। अब इनको पढ़ना कहाँ से है, करना कैसे है, वो डिटेल में बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी टीचर के आपके पास में पेड कोर्स है या कोई आप क्लास देखना चाहते हैं या कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जहाँ से आप पढ़ के समझना चाहते हैं, अगर आपके पास में किसी का पेड कोर्स है वेल एंड गुड, आप जाइए उनकी क्लासेस लीजिए, वहाँ से नोट्स बनाइए और अपने पढ़ाई कीजिए। अगर आपके पास में किसी का पेड कोर्स नहीं है तो मैं 2 PDF जो आप लोगों को प्लेलिस्ट है वो दे रही हूँ। इन दोनों प्लेलिस्ट में से कोई भी एक प्लेलिस्ट आप देख लेना, और उससे ज़्यादा आपको ग्रामर के अंदर कुछ भी पढ़ने की जो ज़रूरत नहीं होने वाली है। अगर यूट्यूब के सोर्सेज में आपको बताऊं तो आप या तो रानी मैम की क्लासेस देख सकते हैं या फिर तरुण ग्रोवर सर की क्लासेस आप देख सकते हैं। अमन वशिष्ठ सर की भी क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं। अगर कोई डिटेल में काफ़ी लेंथी पढ़ना चाहता है तो उनके साथ में जा सकते हैं। ये आपका ग्रामर जो है बेसिकली वही ज़्यादा हमें यूट्यूब से या किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, और मोस्टली टीचर पढ़ाते भी ग्रामर ही हैं। वोकेबलरी जो होती है वो मोस्टली हम बुक से ही याद करते हैं, और रीडिंग वाला जो सेक्शन होता है वो भी हम पढ़ के ही डेवलप करते हैं। रीडिंग वाले सेक्शन के लिए जो एक आप कह सकते हो रामबाण की तरह से काम करता है वो नियोन क्लासेस की वीडियोस और उनकी बुक्स करती हैं। तो नियोन क्लासेस की वीडियो मनीषा मैम पढ़ाती हैं नियोन क्लासेस के ऊपर, उनकी PQRS क्लोज टेस्ट वगैरह की वीडियोस आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। तो ये तो रहे आपके यूट्यूब के फ्री सोर्सेज। अभी अगर हम बात करें आपको बुक्स कौन सी लेनी है, इनके लिए रिसोर्सेज क्या क्या रहेंगे। जो किसी टीचर से पढ़ रहा है उन्होंने अपने क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो उसको तो बुक लेने की ग्रामर के लिए कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे भी मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड होता है, अगर आपको टीचर के नोट्स भी हैं तो स्टिल आप एक ग्रामर के लिए जो एक स्टैंडर्ड बुक है उसको ले ही लीजिए। ग्रामर के लिए हम जो बुक लेंगे वो होगी नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1। जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये बुक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं SP बख्शी की जो बुक आती है वो। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेना, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर होगी आपकी। उसके बाद में रहेगा आपका PQRS, जो PQRS है, रीडिंग वाला सेक्शन है या पैसेज वाला सेक्शन है, उसके लिए आप नियोन क्लासेस की बुक्स ले सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट की इनकी बुक आती हैं, और इनकी एक खास बात ये है कि इनकी फ्री PDF मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं। आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक सैम्पल देखना चाहते हैं कि किस तरह की बुक्स होती हैं, तो वो जाके उनको रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में इनकी बुक्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। और तीसरी जो सबसे मेन हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी होगी वो रहेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर लेने होते हैं। चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, चैप्टर वाइज कैसे कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो एक जगह डिवाइड करके दे रखे हो, आपकी एरर्स एक जगह पे दी हुई हो, PQRS आप लोगों को एक जगह पे दिए हुए हों। तो इसके लिए मैंने यूज़ की थी किरण पब्लिकेशन की जो आपकी चैप्टर वाइज वाली बुक आती है,
और आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी होगी, जिनके पास में नहीं है वो जाके ले सकते हैं। जितनी भी बुक्स मैंने बताई हैं हर एक के बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से जाके आप लिंक के ऊपर जाके इन बुक्स को ले सकते हो। इसके साथ में जैसे ही आपका जैसे 30, 40, 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी सेक्शनल मॉक टेस्ट की। और जो फुल मॉक टेस्ट हैं वो भी फुल मॉक टेस्ट तो हम पूरी प्रिपरेशन के लिए लगाएंगे ही लगाएंगे। इंग्लिश के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट को। सेक्शनल मॉक टेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं? टेक्स्ट बुक के पास प्रो वाले वर्जन के अंदर हमें प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 800-900 समथिंग उनके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हैं। डेली 2 भी निकालना स्टार्ट कर देंगे तो जो हम इंग्लिश को मैं कह रही थी ना कि प्रो लेवल के ऊपर ले जाने वाली चीज़ है, वो ये होते हैं आपके जो सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं। और अभी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, टेक्स्ट बुक के ऊपर मैसिव सेल चल रही है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी आप लोग अगर DSSC कूपन कोड लगाओगे तो सिर्फ 307 रुपये के अंदर आप लोगों को 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। जो स्टूडेंट अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद ही इसका प्राइस 650 हो जाने वाला है। और जो अभी तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर उनका पास ख़त्म होने वाला है या 1-2 महीने में ख़त्म होने वाला है, तो वो लोग भी जाके इसको ले सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे रिसोर्सेज, सारी बेसिक चीज़ें मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, एंड तक थोड़ा बने रहना इसके अंदर, ताकि एक एक चीज़ आप समझ सको। सारी चीज़ें हो गई, यूट्यूब के सोर्स बता दिए, पेड कोर्स आपने जिसने लेना होगा ले लिया होगा, आपकी बुक्स हो गई। अब एक एक सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं, एक एक सेक्शन वाइज हम बात करते हैं कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हमारा जो सेक्शन है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का एक सिंपल फंडा है, डेली पढ़ो चाहे थोड़ा पढ़ो। जिसने ये फॉर्मूला अपना लिया वो वोकैबुलरी को एक्सेल कर लेगा। और जो ये लेके बैठा रहा कि हाँ आज पढ़ लिया, हफ्ते तक नहीं पढ़ा, उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर 200 वोकैबुलरी पढ़ ली, उसके बाद नहीं पढ़ी, कभी वोकैबुलरी नहीं होने वाली है। वोकैबुलरी के लिए सिंपल से भी सिंपल चीज़ यही है कि डेली पढ़ो। और डेली पढ़ने के लिए क्या है, बहुत बड़ा टारगेट मैं आप लोगों को नहीं दे रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट की थी वोकैबुलरी पढ़ना तो मैंने डेली 20 वर्ड्स पढ़ने स्टार्ट किए थे, सिर्फ 20। और जो हम वोकैबुलरी को तैयार करेंगे वो 3 सेक्शन में डिवाइड करके हम तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा हम पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस, और तीसरा हम पढ़ेंगे सिनोनियम्स। स्पेलिंग्स वैसे देखते देखते हो जाती है याद, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स मैं आप लोगों को एग्जाम से कुछ टाइम पहले दे दूंगी, उसको आप देख लेना, वहाँ से हो जाएगा कवर। इन तीनों सेक्शंस को सबसे पहले तैयार करना जरूरी है। डेली 21 वर्ड्स हमें पढ़ने हैं, डेली 20 हमें इडियम्स पढ़ने हैं, और डेली 20 ही वोकैबुलरी हमें पढ़नी है, या सिनोनियम्स उसको बोल सकते हो। सबसे पहले आप शुरू कर सकते हो नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 में पीछे वोकैबुलरी वाला सेक्शन है वहाँ से। उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ 20 वर्ड्स आप लोगों को डेली का पढ़ना है। और 20 वर्ड्स को याद करने की जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जैसे आज आपने अपने 20 वर्ड्स पढ़ लिए, बुक को बंद कर दीजिए। कल जब आप अपने 20 वर्ड्स पढ़ना शुरू करोगे तो उन 20 वर्ड्स को देखो, जो पहले कल वाले 20 वर्ड्स हैं 1 से 20 तक के जो हैं उनको देखो, और उसमें से जो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद रह गए हैं उनको छोड़ दो, और जो आपको याद नहीं रहे उनके ऊपर एक मार्क बना दो। पेंसिल से ये मार्क बनाना आगे यूज़फुल रहेगा आपको। उसके बाद में अगले 20 से 40 के वर्ड्स आपने पढ़ लिए। फिर उससे अगले दिन आपने क्या किया, 20 से 40 जैसे पढ़ के ख़त्म कर दिया। अगले दिन आप जब किताब खोलोगे तो 1 से 20 तक के आपको दोबारा देखने हैं। 20 से 40 तक के जब देखोगे, जो जो वर्ड याद नहीं रहे उनके ऊपर एक निशान बना लोगे, और फिर आगे 40 से 60 तक के पढ़ लो। जब तीसरे मतलब पहले 2 दिन के वर्ड्स आपको पढ़ते हुए चलना है। जब चौथे दिन पे आप चले जाओगे तो पहले दिन के वर्ड्स दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, दूसरा और तीसरा दिन आप रिवाइज करोगे। ये एक मेरी अपनी बनाई हुई टेक्निक है जिसको मैंने अपनी वोकैबुलरी को याद करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया है। और मेरी अगर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं कोई बताऊँ तो वो वोकैबुलरी ही है। सबसे ज़्यादा जो मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है कि वोकैबुलरी का क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगी, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वोकैबुलरी के अंदर ही इशू फेस करते हैं। तो मैंने यही जो अपनी टेक्निक है उसको लगा के अपना जो वोकैबुलरी का आप एक बोल सकते हो कमांड की थी। 3500 प्लस वर्ड्स मैंने याद कर लिए थे जिस टाइम के ऊपर मैं अपनी जो SSC के एग्ज़ाम से उनकी प्रिपरेशन कर रही थी। तो वोकैबुलरी के लिए एक सिंपल फंडा है, हर सेक्शन से 20, और ये टेक्निक लगा के आप अपना जो है कर लोगे। उसके बाद में ग्रामर।
ग्रामर के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, किसी टीचर से आप उसको पढ़ लो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से ऑलरेडी रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जो किसी टीचर से पढ़ रहे हो, आप क्या करना, नोट्स मत बनाना, सिर्फ अपनी जो नीतू सिंह मैम वाली वॉल्यूम 1 है उसको खोल के रख लेना, और जो रूल उसके अंदर ना हो उसके अंदर या तो एडिशनल एक पेज चिपका के रख लेना या फिर किसी कॉपी के अंदर एडिशनली उसको लिख लेना। अदरवाइज उसी बुक के अंदर अंडरलाइन करते रहना। मोस्ट ऑफ द रूल्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अलग से नोट्स बनाओगे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, वो नोट्स की तरह से ही काम करेगी आपकी। आपने जो भी टॉपिक है किसी टीचर से पढ़ना शुरू किया, मैडम की बुक से आप देखते रहे, जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाता है तो मैडम की बुक में 50 क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के। तो सब्जेक्ट वाइज पहले आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट तो एक ही है, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कर लेना। नाउन के सारे एरर्स आपने प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए, नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए, एक बार सारे टॉपिक कवर कर लो। उसके बाद आपको क्या स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको एरर्स, इंप्रूवमेंट और फिलर तीनों सेक्शन स्टार्ट करने हैं। जो PQRS जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है, PQRS हर बार निकले जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। प्रीवियस ईयर वाली बुक से किरण वाली बुक उठानी है। या तो ऐसे कर लो कि एक सेक्शन के 50 कर लो, या ऐसे कर लो कि तीनों सेक्शन से 20-20 कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि तीनों सेक्शन का मिला के आपने 100 क्वेश्चन कर लिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से करना स्टार्ट कर देना। लेकिन डेली आप लोगों को जैसे ही आपके एक बार चैप्टर खत्म हो जाते हैं उसके बाद में चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट कर देना और उधर से प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर देना। उसके बाद में आपका जो बनेगा वो रहेगा आपका रीडिंग वाला सेक्शन। रीडिंग वाले सेक्शन के लिए एक सिंपल फंडा मैं आपको समझा देती हूँ। डेली आदत डाल लो रीडिंग करने की, चाहे 15 मिनट पढ़ो लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ो। एक तो सेल्फ हेल्प बुक आप पढ़ सकते हो, अलग अलग काफ़ी सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। उससे आपको क्या होगा, एक तो आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा आप अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, अच्छी चीज़ें सीखोगे तो आपका वैसे भी मेंटल ग्रोथ होगी। तो अलग अलग रिकमेंडेशन अगर आप चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए डाल दूंगी सेल्फ हेल्प बुक्स की, जो जो आप लेना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो उनसे रिलेटेड। डेली 15 मिनट से 30 मिनट के बीच में एटलीस्ट आप रीडिंग करो। उसके साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैंने न्यून क्लासेस की बुक्स और उनकी वीडियोस बताई हैं, इनकी रेफरेंस से आप अपना जो क्लोज टेस्ट है, जैसे पहले क्लोज टेस्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, मोस्टली प्री के एग्जाम में क्लोज टेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद एक बार क्लोज टेस्ट की थोड़ी सी कमांड कर ली, फिर उसके बाद में पैसेज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही PQRS के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तीनों चीज़ें आप न्यून की बुक्स से पढ़ सकते हो और उनकी वीडियोस से देख के पैटर्न को समझ सकते हो कि कैसे कैसे करना है। ये तीनों चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी तो अगर मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो ये आप लोगों को 3 महीने का टाइम लगेगा। 3 महीने में ऑलमोस्ट आप लोगों की वोकेबलरी भी ठीक ठाक हो जाएगी, आप लोगों की ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी। आप एक बार किरण की बुक भी कर चुके होगे और उसके साथ में आपने थोड़े बहुत जो रीडिंग वाला सेक्शन है वो भी कर लिया होगा। उसके बाद में डेली आपको क्या स्टार्ट कर देना है, जब आपको इन चीज़ों के अंदर टाइम लगना कम शुरू हो जाए तो डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है, प्रीवियस ईयर वाला ही। वो भी मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक पास प्रो के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से जाके आपको सेक्शनल वाला एक टेस्ट स्टार्ट कर देना है और डेली उसमें देखना है जो जो गलतियाँ रही हैं उनके ऊपर आप काम कर लो। ये चीज़ें आप लोग अगर 6 महीने तक कंटिन्यूसली करते रहोगे, अगर आज आपके 2 नंबर भी आ रहे हैं ना इंग्लिश में, तो भी आप मेरे साथ में बेट लगा सकते हो कि आप 45 स्कोर बहुत आराम से कर लोगे। बशर्ते यही है कि आप लोगों को डेली इन चीज़ों को करना होगा। जब तक आप इन चीज़ों को डेली नहीं करोगे, स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होगा। चाहे मेरे कमेंट सेक्शन में कितनी बार पूछ लो, मैडम इंग्लिश वीक है, क्या करें? जो मैंने बता दिया ये करो भाई, इंग्लिश वीक है तो। और जो ये नहीं कर सकता उसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, वो डिजर्व ही नहीं करता इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना अपनी। तो ये अब आपका डिसीजन है कि आप चाहते हो सिलेक्शन लेना या आप सिर्फ ये रोना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बैठ बैठ के कि मेरी इंग्लिश वीक है, मेरा ये वीक है, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, मेरा इसलिए सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसलिए नहीं हो सकता। हिंदी मीडियम के पढ़े हुए को भी सिलेक्शन होता है, बहुत एवरेज स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन होता है और ऐसे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन होता है जिनके जो अपने 10th और 12th के अंदर 30 या 40% या 50% मार्क्स थे। 30 वाले तो जो फेल ही हो जाएंगे, 40 और 50% जिनके मार्क्स थे उनका भी सिलेक्शन होता है और मैंने देखा उनको टॉप रैंक लेके आते हुए। जो SSC है या इंग्लिश है, ये कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। SSC सिर्फ कंटिन्यूटी का गेम है। जिसने कंटिन्यूटी रख ली वो जीत जाएगा और जिसने नहीं रखी वो कमेंट सेक्शन में बैठ के या अपनी लाइब्रेरी में बैठ के रोता रहेगा।
एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है इंग्लिश से रिलेटेड। अगर कोई डाउट बच गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आइए पूछिए, मैं आप लोगों के डाउट्स का रिप्लाई दूंगी। और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हो और कोई वीडियो चाहते हो उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट्स के थ्रू मैं काफ़ी एक्टिवली आप लोगों की चीज़ों का रिप्लाई करती हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगी एक एक चीज़ को कवर करूँ मैं आप लोगों के लिए। जो एसएससी के 2025 वाले एग्ज़ाम्स हैं, तो जो भी एसएससी के 2025 वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको एक एक चीज़ वो बता दूंगी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के अंदर फेस की थी या आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर फेस कर सकते हो। इवन मैं पर्टिकुलरली टाइम टू टाइम अपडेट देती हूँ कि हाँ अब इतना सारा सिलेबस हो गया होगा, अब इस तरह की दिक्कतें आप लोगों को आनी स्टार्ट हो गई होंगी। तो जो भी तैयारी कर रहा है 2025 या 26 के लिए, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को वीडियोस आती रहेंगी, धीरे धीरे अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।